बंधुओं, गुणों की बात थी, क्षमा की बात थी, निरहंकारिता की बात थी। श्री कृष्ण कितने क्षमावान थे। इतनी बड़ी घटना हुई, वो भी तो बोला मेरा क्या कसूर है इसमें, आपने खाई गरम गरम खीर, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मेरा तो काम था परोसने का। बातें तो बहुत कुछ कही जा सकती थी, जवाब भी दे सकते थे वो। और साधु हो क्या आप इतना गुस्सा कर रहे हो, बताओ किस बात का गुस्सा कर रहे हो, मेरा कसूर बताओ, मेरा दोष बताओ। तूने कहा, हाँ जी मेरे से गलती हो गई, तूने ये किया, हाँ जी मेरे से गलती हो गई। हाथ जोड़ करके हर बात को वे स्वयं में स्वीकार करते, खुद में स्वीकार करते हैं, इस रूप में स्वीकार करते हैं कि वे उन्होंने क्रोध नहीं किया, जो था स्वीकार कर लिया। ठीक है बंधुओं, ऐसा एक भी उदाहरण पूरे इतिहास में और साहित्य में कहीं ढूंढे से नहीं मिलेगा कभी किसी ने शांति रखी हो, क्षमा भाव रखा हो और उसका नुकसान हुआ। ऐसे एक ने हजारों और लाखों उदाहरण है। वह उसने गुस्सा किया, काम बिगड़ गया, गुस्सा किया ये हो गया, गुस्सा किया ऐसा हो गया। लेकिन कहीं एक उदाहरण ऐसा नहीं होगा वह शांति रखे और काम बिगड़ गया। शांति रखे, कोई आपको याद हो तो आप बताना, ढूंढ ढांड करके। शांति से बिगड़े काम बना करते हैं और क्रोध से बंधुओं बने बनाए जो काम होते हैं वो बिगड़ जाते। क्रोध ऐसी चीज, श्री कृष्ण का जीवन बताता है क्रोध और अहंकार जीवन का विनाश करने वाले हैं, ये नहीं कर लेते। आज के दिन जो श्री कृष्ण की बात है, चर्चा है, उनकी वो इसी रूप में सोचने की है कि जीवन के अंदर क्षमावान बनो, निरंकारी बनो। जो क्षमावान होगा वही जीवन में उपलब्धियों को पाएगा। क्रोध ही कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उनके जीवन की एक ने बहुत घटनाएं और सारी जग प्रसिद्ध है, पर हैं इतने रोचक, जितनी बार भी उन्हें गाओ, जितनी बार कहो, जितने बार सुनाओ, जितने बार सुनो, हृदय को छूती, अच्छा लगता, प्रिय लगती। उनके जीवन की अद्भुत बातें, विचित्र बातें, बहुत घटनाएं उनकी, बहुत सारी बातें। इन सारी बातों में उनकी एक बात और भी अनूठी और निराली है, वो है उनका मैत्री भाव। श्री कृष्ण कैसे थे? मित्रों के परम मित्र थे, ये उनकी विशेष बात है। और इस मित्रता में उनके लिए कोई राजा और रंक, गरीब और अमीर, इस तरह का कोई भेद नहीं, सबके लिए मित्र थे, मित्र थे। इस मित्रता को जो तोड़ने वाली चीज है वो व्यक्ति का अहंकार होता है। दो व्यक्तियों के बीच कितनी भी गहरी मित्रता हो, अगर एक व्यक्ति में, एक मित्र में अहंकार आ जाए, अपने धन का, बल का, किसी भी चीज का, तो वो मैत्री चल नहीं सकती, मैत्री टूट जाती। और अगर अहंकार न आए तो फिर मैत्री हमेशा चलती रहती। मैत्री की बात थोड़ी सी यहां कहना चाहूंगा नीति के अनुसार। आरंभ गुरवे क्षयिणे क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मतेश पश्चात् दिनस पूर्वाद पराद भिन्ना छायैव मैत्री खल सजनानां। दो तरह की मित्रता होती है। एक होती है जैसे सूर्य उदय की छाया, एक मैत्री होती है
जैसे सूर्यास्त की छाया। आप कहेंगे ये मित्रता की बात में सूर्योदयस्त कहाँ से क्या आ गई? समझ लो, जब सूर्य निकलता है उस समय देखो छाया कितनी लंबी होती है आदमी की, आदमी का किसी भी चीज की, जो पेड़ हो, वृक्ष हो, मकान हो, कुछ हो, सूर्य जब निकलेगा उस समय की छाया बहुत लंबी होती है। पर जैसे जैसे समय बीतेगा, सूर्य जैसे जैसे ऊपर को चढ़ेगा, छाया छोटी होती आएगी, है ना? ऐसा ही। और जब बिल्कुल शिखर दोपहर होगी उस समय छाया खत्म हो जाती है, पाँव आ जाती, छाया रहती नहीं, ठीक 12 बजे। और इसीलिए लोग कहते हैं छाया खत्म होगी, 12 बज गई, 12 बजे खत्म हो जाए। यह हुई सूर्योदय की छाया। इसका मतलब ऐसे मित्रता शुरू में तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें, यूं करेंगे, ऐसा करेंगे, जीवन में साथ चलेंगे, एक दूसरे के लिए ऐसा करेंगे, बड़ी बड़ी बातें थी। समय बीतते बीतते फिर मित्रता दोस्ती घटती चली गई, घटते घटते एक दिन आया खत्म ही हो गया, कुछ नहीं। एक होती है सायंकाल की छाया, 12 बजे के बाद जरा सी छाया आएगी, उंगल भर से आएगी, और फिर 12 बजे के बाद 1 बजेगा, छाया थोड़ी बढ़ जाएगी, फिर और जब सूर्य छिपने को जाएगा, ओ इतनी लंबी छाया हो जाएगी, बहुत लंबी छाया हो जाएगी। शुरू में मिले थे, बजान पहचान सी थी, नाम ही पूछा था, क्या नाम है भाई? ये नाम। अच्छा भाई मिल जाया करो कभी, ठीक है जी। दूसरे दिन आप कहाँ रहते हो भाई? वहाँ रहते हैं। परिचय और बढ़ गया, और अब तो बढ़ते बढ़ते ऐसी होगी कि सब कुछ अपने मित्र को लौटा दें, इसी को दे दें, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी विशाल मैत्री हो गई। तो मित्रता हो सायंकाल की छाया जैसी, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, और सुबह की छाया तो घटती घटती खत्म हो जाती है, और ये बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाती है कि मापने में नहीं आती। श्री कृष्ण के मैत्री सुदामा के साथ बचपन से थी। गुरु संदीपनी के आश्रम में दोनों पढ़ा करते थे, और भी बच्चे पढ़ा करते थे। दोस्ती इन दोनों की थी, आपस में खूब बढ़िया दोस्ती थी। इकट्ठे जाते थे, खेलते थे, सब जो था मित्रों के बीच होता वो सब होता। एक दिन गुरु संदीपनी की धर्म पत्नी गुरु माता बोली, रे कान्हा। उस हाँ माता जी। और सुदामा को, वो सुदामा लकड़ी खत्म होगी, लकड़ी खत्म होगी, तो आज लकड़ियाँ ला के दो जंगल से, नहीं तो रोटी नहीं बनेगी। दोनों बोले ठीक है माता, ले आते हैं। वो जाने लगे। कान्हा कुछ आगे निकल गई, सुदामा कुछ थोड़ा पीछे रह गई। चलते गुरु माता ने कहा, सुदामा। हाँ माता जी। ले बात सुन। उसने, गुरु माता ने चबेना होता है कुछ चने कुछ गुड़, छोटे छोटे टुकड़े गुड़ के और चने मिलाकर, भुने हुए चने, वो चबेना कहलाता है। वो खाने का चबेना लेता, जब भूख लगेगी ना, वो आधा कृष्ण को दे दियो, आधा तो खा लियो, उसके जेब में भर दिया। सुदामा के मन में पाप आ गया, बोले कान्हा को देना पड़ेगा आधा। वो साथ मिले ही नहीं, पीछे पीछे रह गए, निकाले और फाका मारे और चबा ले। कान्हा ने देख लिया, बोले सुदामा क्या खा रहा? कुछ नहीं। बोले मुंह चिल्ला रहा? बोले सर्दी सी लग रही थी, दांत किटकिटा रहे और कुछ नहीं। बोले इतनी सर्दी तो है नहीं तेरे को? सर्दी? मैं पता नहीं, मेरे को सर्दी लग रही, मेरे दांत किटकिटा रहे। अच्छा भाई, वो सारा चबेना अपना भी और उनका भी सारा खुद खा लिया। हक मार लिया ना दूसरे का, हक मारना ही तो हुआ ही है। बताओ, कृष्ण को आधा देना था, ये कहा था गुरु माता ने आधा उसको दे दिया, आधा तू खा लियो, और उसका भी खा लिया, अपना भी खा लिया। ये जो हक मारना है, ये बड़ा महंगा पड़ा सुदामा को।
जो दूसरे का हक मारता है उसका तो बदला देना पड़ता है। बड़े हो गए, पढ़ गए, वो तो हुई थी घटना, लकड़ी लिया ला के दे दी, अब मामला तो चबेने में फंसा ना, उलझा वहां जा करके। बड़े हो गए, उस हक मारने के कारण से सुदामा के जीवन में महादरिद्रता आई। इसलिए आई कि उसने कान्हा का हक मार लिया, इसलिए वो दरिद्र रहा, जीवन भर दरिद्र रहा। मित्रता की बात आगे बढ़ती। श्री कृष्ण तो फिर राज सत्ता उसके अधिकारी थे, वे तो अपनी जगह पर थे। सुदामा अपने घर गांव में था, गरीबी थी, गरीबी नहीं मिटी। विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, पढ़ाना जानते थे, कुछ भी था, करते भी, पर बात बनी नहीं, गरीबी नहीं।